बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। आखिर वही हुआ जिसका काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर बहस चल रही थी कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस की केसेस में इजाफ़ा सामने आया है और सऊदी हुकूमत लॉकडाउन और फ़्लाइट्स बंदिश की तरफ जा रही है। तो आखिरकार सऊदी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया। अब से कुछ देर पहले सऊदी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि 20 ममालिक से सऊदी अरब में आने वालों पर पाबंदी होगी। इस पाबंदी से सिर्फ सऊदी शहरी डिप्लोमेट्स और इसके साथ साथ जो सेहत के वर्कर है, जो नर्सेज वगैरह है, वो इससे मुस्तस्ना होंगे, उन पर पाबंदी नहीं है। बाकी कोई भी दूसरे मुल्क का शख्स जिसका ताल्लुक़ इन 20 ममालिक से नहीं है और वो पिछले 14 दिनों में इन ममालिक का सफ़र कर चुका है, तो उस पर भी सऊदी अरब आने पर पाबंदी है। ये 20 ममालिक में शामिल है अर्जेंटीना, यूनाइटेड अरब इमारात, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, पाकिस्तान, ब्राज़ील, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ़्रांस, लेबनान, इजिप्ट, इंडिया और जापान। इन तमाम 20 ममालिक से कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब में दाखिला नहीं कर सकता। इसके मुतालिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने अब ये नहीं बताया कि ये पाबंदी कब तक होगी। इसके मुतालिक ऐसा कुछ भी नहीं है। पाबंदी शायद हो सकता है 1 महीना रहे, 10 दिन रहे, 2 महीने रहे। इसके मुतालिक कोई भी वजाहत अभी तक नहीं की। इसका इतलाक़ कल रात 9 बजे से कर दिया जाएगा। यानी 3 फरवरी रात 9 बजे से सऊदी अरब के लिए इन 20 ममालिक से कोई भी शख्स दाखिला नहीं कर सकता। अगर उसका ताल्लुक़ डिप्लोमेट या जो सरकारी सतह पर होती है या इसके साथ साथ जो सेहत के वर्कर होते हैं, वो सिर्फ दाखिला कर सकते हैं। उनके लिए PCR का टेस्ट है, वो अपना टेस्ट क्लियर करके सऊदी अरबिया में आ सकता है। बाकी जो नॉर्मल वर्कर है वो पाकिस्तान समेत इन ममालिक, पाकिस्तान भी इनमें शामिल है, तो पाकिस्तान से भी कोई भी शख्स सऊदी अरब में दाखिला नहीं कर सकता। ये एक बुरी ख़बर है। हम काफ़ी दिनों से इस पर ही बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब में केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और वज़ीर सेहत जो है, जो तर्जुमान है डॉक्टर अब्दुल आली, उसने भी कई बार ये कहा कि इस केसेस की बढ़ने की जो अहम वजह है वो यही है कि लोग अभी जो SOPs है उसको फॉलो नहीं करता। लोग गैदरिंग करते हैं, हाथ मिलाते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं और सोशल डिस्टेंस है वो चीज़ें नहीं करते, उसका ख्याल नहीं करते और इसी वजह से केसेस बढ़ने लगे हैं। अब इसके बाद ये भी एक ख़दशा सामने आएगा कि हुकूमत अब तो SOPs पर अमल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दे रही है। आगे हो सकता है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत चली जाए, क्योंकि केसेस बढ़े हुए हैं। आज भी 300 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, तो ये एक बुरी ख़बर है। तो हम सबको चाहिए कि जो कोरोना वायरस के जो SOPs है उस पर अमल करें। उस पर अमल जो है ना, हम इसके लिए ना करें कि हम कोरोना है या नहीं है। उस पर अमल इसी वजह से करें कि अगर ये केसेस कम होंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है, सब चीज़ खुले रहेगी। अगर केसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो पहले आपको पता है कि कितने लाखों में लोग जो है अपने जॉब से हाथ धो बैठे और वो अपने मुल्कों में चले गए। तो लिहाजा अब तक के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन के फ़्लाइटों पर इस वक्त पाबंदी है। जाने वालों के लिए कोई भी मसला नहीं है, लेकिन कोई भी गैर मुल्की इस वक्त सऊदी अरब में दाखिला नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।